हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। यहाँ मैं बना रही हूँ समोसे और ये फादर्स डे की क्लिप है जो मैंने ऐड कर दी है इसमें। तो थोड़ी सी जो मैदा बच गई थी इसकी मैंने मटरी बना दी है। और इसके बाद मैं बनाऊँगी सेवई, मीठी सेवई जिसको शीर खुरमा भी बोलते हैं ना वो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे अपने मेवे रोस्ट कर लिए हैं, घी में अच्छे से भून लिए हैं। और ये मिल्क मेड भी डालूँगी मैं। इसको डालने के बाद बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट आता है। आप कभी इसको डाल करके देखना, मीठी सेवई जब आप बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ये दाल रखी है, चाट है ये दाल की। ये हमारा है आज का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सेवई भी घी में अच्छे से भून ली हैं और दूध भी चढ़ा दिया है। और जब दूध थोड़ा सा कम हो जाएगा ना तो फिर उसमें सेवई डाल दूँगी। सेवई ज़्यादा नहीं डालनी है, सेवई थोड़ी सी कम ही डालनी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि दूध हो जाएगा कम, सेवई हो जाएगी ज़्यादा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो यहाँ पर देखिए मेरी सेवई मीठी बन करके हो गई है रेडी। और ये फादर्स डे की क्लिप्स थी, ये अब आज की क्लिप्स हैं जो मेरा फ्रेश व्लॉग है उसकी। तो यहाँ मैं जा रही हूँ मार्केट जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। और मेरा व्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है ना, कम से कम 3 दिन हो गए मुझे कोई भी व्लॉग डाले हुए। उसका रीज़न है तो मैं बताऊँगी आपको कि क्या रीज़न है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मार्केट, लेकर आते हैं थोड़ी सी ताज़ा सी सब्ज़ी। वैसे तो गली में भी बेचने आता है लेकिन वो फ्रेश नहीं देता, तो इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी मार्केट लेने के लिए सब्ज़ी। तो यहाँ पर बाहर से लॉक लगा दिया है हमने। हालांकि मेरे हस्बैंड हैं अंदर और बेटी सो गई है, उसको सुला करके जा रहे हैं। उसको लेकर जाने का तो कोई मतलब बात ही नहीं होती है, उठती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी ना बाहर। अभी तो थोड़ी सी छाँव है, बाद में बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, तो वो भी परेशान हो जाती है, हम भी परेशान हो जाते हैं। इतनी सारा सब्ज़ी लाद करके लेकर के आना और उसको भी साथ में ले जाना। और देखिए दूर दूर तक मतलब कोई भी नहीं है, सारी सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं बिल्कुल एकदम। सब लोग अपने घर में रहना ही प्रेफर कर रहे हैं और मजबूरी में ही कोई निकलता है मुश्किल से, जब बहुत ज़्यादा नीड हो जाती किसी चीज़ की। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 1 हफ़्ता हो गया हम लोगों ने कभी कुछ बना करके खाया, पर हम लोग बाहर नहीं गए सब्ज़ी लेने के लिए, कि थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जाने के लिए बाहर। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ चीज़ सोचते नहीं हो पर वो हो जाती है। यहाँ पर शॉर्टकट ले लिया हमने पार्क में से ही। देखिए वही पार्क है जहाँ पर मैं वट सावित्री की पूजा करने आई थी। यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है और काफ़ी सारे ना यहाँ पर बरगद के पेड़ भी हैं। और बरगद के पेड़ की ही पूजा की जाती है ना वट सावित्री में, यानी कि वट के पेड़ वृक्ष। तो देखिए यहाँ पर कम से कम 4 से 5 पेड़ हैं बरगद के। एक ये साइड में लगा हुआ है, इधर साइड में भी एक लगा हुआ है जहाँ मैंने पूजा की थी। ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था अपने वट सावित्री के व्लॉग में, एक ये है और एक दूसरी तरफ और है। और 2 पेड़ ना बड़े बड़े से बाहर भी लगे हुए हैं पार्क के, लेकिन वहाँ कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि जो खाली वृक्ष होता है आबादी से दूर, वहाँ पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पर बुरी चीज़ों का साया भी हो सकता है, मतलब ऐसा कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। तो हम लोग बस जा रहे हैं मार्केट। तो रीज़न चलिए मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं आया था मेरा व्लॉग मेरा नहीं आया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना वैक्सीन लगवाई है। एक्चुअली हम दोनों लगवाने वाले थे, बट ऐसा हुआ कि हम लोगों ने फिर सोचा कि एक एक करके लगवाते हैं, क्योंकि एक की तबीयत ख़राब होगी
तो फिर दूसरा संभाल लेगा बच्चे को, दूसरे की होगी तो पहला संभाल लेगा। तो उन्होंने लगवाई है, तो उनको काफ़ी तेज़ फीवर, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था उनको। फिर ऐसे में मन नहीं होता है व्लॉग बनाने का या वीडियो बनाने का। तो उनको ही देखना, उनको दवाई देना, उनको खाना टाइम से देना, उनको ठंडी चीज़ें नहीं देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, खट्टी चीज़ें नहीं देनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो इसीलिए मेरा भी मन नहीं हुआ कि मैं व्लॉग डालूँ या वीडियो बनाऊँ। तो फिर आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो इसलिए मैंने व्लॉग बना लिया। फिर मैंने व्लॉग शूट कर लिया कि चलो बाहर जा रहे हैं तो बाहर का थोड़ा सा शूट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी ले रही हूँ मैं, और इतनी महंगी हो गई ना सब्ज़ी की, बस पूछिए मत। कोरोना में इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी है कि अच्छा आदमी नहीं ले पा रहा है सब्ज़ी। कितनी है भैया ये? हैं? अच्छा, कितने की है वैसे? 40 की पाव आधा किलो 40 की पाव 110 रुपये 110। 5 रुपये घड़ी तो है, हर जगह ये रेट है। वैसी मटर यार बलून मंगा यार। नहीं भाई तुम्हारे क्यों था लूडो में भी हार गया, कोल्ड ड्रिंक में कितने कितने भैया कितने? 100 रुपये। थोड़ी महंगी होगी सब्ज़ी। तो जी ना, जो टमाटर है, प्याज है, आलू है, इस तरीके की चीज़ें घर में होती है ना, तो आप कुछ भी बना सकते हो टमाटर प्याज आलू से। पर ये तीनों ही चीज़ों में से एक भी चीज़ ना हो ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या बनाएं। हर रोज़ दाल कैसे बनाएं, चावल कैसे बनाएं। और चावल तो मतलब वैक्सीन लगने के बाद ठंडा नहीं खाते हैं, तो वैसे भी नहीं खा सकते। तो इसीलिए ना फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, मन कर रहा करके। अब धूप तो है ही, क्या करें, लेकिन भाई खाना तो लेना ही पड़ेगा ना प्रॉपर। इसीलिए हम लोग निकल आए आज घर से फाइनली। तो इतनी महंगी सब्ज़ी है ना, मतलब कम से कम 520 रुपये में हम लोगों ने सब्ज़ी ख़रीदी थी टोटल। और उसमें सारी चीज़ें बस यही थी, प्याज है, टमाटर है, आलू है, और 2 सब्ज़ियाँ, जैसे लौकी हो गई, भिंडी हो गई, या तोरई हो गई, शिमला मिर्च। इतनी ज़्यादा महंगी हो गई सब्ज़ी कि आम आदमी बेचारा सोच भी नहीं सकता लेने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद ना इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए फिर कम से कम 10 से 15 दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं निकलने दे रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ उनका निकलना, कि आप मत जाओ, जहाँ ज़रूरत होगी तो फिर मैं चली जाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैं आ गई थी। और ये है थोड़ी सी शाम की क्लिप। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिक्की। उनका थोड़ा सा टिक्की मतलब खाने का मन था, क्योंकि बुखार में ऐसा होता है ना कि जो मुंह होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको बिल्कुल तला नहीं है, डीप फ्राई नहीं किया है मैंने, बहुत ही मान्यूट सा इसमें डाला है ऑयल। तो डीप फ्राइड चीज़ें भी नहीं देनी है वैक्सीन लगने के बाद, इसीलिए मैंने हल्का सा तेल डाला है। और इस तेल में ही मैं सारी बना लूँगी। यहाँ पर चाय भी मेरी बन रही है, और वो मलाई रखी है चलाने के लिए, घी निकालना है मुझे आज। और यहाँ पर हरी चटनी भी बना ली है मैंने, सौंठ भी रखी हुई है। तो काफ़ी अच्छी बन गई थी टिक्की। तो ये देखिए यम्मी यम्मी सी टिक्कियाँ हो गई हैं बनकर के तैयार। तो टेस्टी लग रही है, आप भी खा लीजिए। क्या है इसमें, बलून? ओहो, चलो फिश बनाना, फिश फिश फिश, थम्स अप, हाई फाइव। उठा लो। पता है, थोड़ा सा भी किचन में कुछ भी कर लो ना, अगर आप चाय भी बना रहे हो केवल, तो इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, पूरा किचन फैल जाता है। अगर आप थोड़ी सी कोई भी चीज़ बना लो तो पूरा किचन फैल जाता है। ये देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं। आलू इसमें बॉईल किए थे, फिर चाय के बर्तन, फिर टिक्की खाई उसमें उसके बर्तन। तो ये बर्तन ना, मतलब बोलती है ना गवर्नमेंट की हर समय अपने हैंड वॉश करते रहिए और दूरी बनाए रखिए। तो हैंड वॉश की तो भाई देखिए, जो हाउस वाइफ है ना उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनके वैसे ही हैंड वॉश होते रहते हैं। कभी बच्चे ने पॉटी कर ली है तो उसको धुलाओ, तो हैंड वॉश हो जाते हैं। कभी बर्तन धोने हैं, कभी पोंछा लगाना है, कपड़े धोने हैं, तो हमारे तो भाई हैंड वॉश होते रहते हैं। बाकी किसी का पता नहीं, बार बार हैंड वॉश करते ही रहते हैं हम लोग, क्योंकि दो बर्तन भी हो जाते हैं। तो उनको धो करके रखती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सिंक भरी रहे, बर्तन एक भी बर्तन रहे आसपास गंदा, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे भी ना रखने नहीं चाहिए, वैसे भी गंदे बर्तन मतलब
कहते हैं ऐसा। तो मैं रखती भी नहीं हूँ, साफ़ रखती हूँ पूरा किचन। और इस पे बनाया था ना तवे पर मैंने जो टिक्की बनाई थी, तो उसको मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि रात को रोटियाँ बनेंगी इसी पर, तो अभी से वॉश करके रख दे रही हूँ। फिर हैंड टू हैंड वॉश करना मुझे बड़ा खींच चढ़ती है। मतलब एक तो गर्मी इतनी होती है ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब जब गुस्सा नहीं आता तो भी गुस्सा आ रहा था। ऊपर से बेटी मेरे पास ही खड़ी रहती है, वो अभी भी यहीं खड़ी है पीछे ही मम्मा मम्मा करके। ऐसे कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप। इसको बाहर जाना है लेकिन बाहर बहुत गर्मी हो रही है तो मैं नहीं ले जाना चाहती हूँ। अभी मैं पूजा करूँगी शाम की और फिर एंड करूँगी अपने व्लॉग को। और काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आया ना, कम से कम 2 से 3 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया। तो उसका रीज़न यही था कि मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन लगवाई तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। मम्मा पानी कर दो, मम्मा पानी कर दो। सो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शंस में। और मैं आज बात नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज बस मैंने वॉइस ओवर ज़्यादा किया है और ये मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बिल्कुल भी चैन नहीं लेने दे रही थी ये। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय करो, से बाय बाय, तैयारी करो। बाय बाय।